अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इब्तिदा करते हैं आज के ब्लॉग की। तो सबसे पहले हमने जाना बैंक, और बैंक में हमारा गुज़िश्ता तजर्बा कुछ कामयाब नहीं हुआ था। आज जाके देखते हैं क्या बनता है। आए बाहर के मनाज़र देखते हैं क्या माहौल है बाहर का। जी तो बाहर के हालात ये हैं कि शदीद गर्मी है और ये बेचारा गधा भी हमें हाँफता नज़र आ रहा है। और रोड की सूरत हाल देखें तो शायद अंडा डालें तो अंडा भी जो है वो उबल के बाहर आ जाए, इतनी शदीद गर्मी है। तो ये है कि लेकिन ये देख सकते हैं आप लोगों के कपड़े कैसे पसीने से भीगे हुए हैं बेचारे। और आज ये है कि लोड शेडिंग, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, वो भी हमारे इलाके में खूब हो रही है। बार बार लोड शेडिंग हो रही है जिसने इस गर्मी की शिद्दत को मज़ीद बढ़ा दी है। सूरज ऐसे है जैसे सवा नेज़े पे आया हो। चलें कोई नहीं, ये भी कुदरत के रंग हैं। अगर गर्मी नहीं आएगी तो मीठे आम कैसे आएंगे। रेडियों पे आम, ये क्या, ये जी हमें खालें नज़र आ रही हैं सुजुकी में। अभी बकरीद तो आई नहीं है, तो ये खालें पता नहीं किस चीज़ की आ गई हैं मैदान में। अल्लाह ही रहम करें, चाहे गधे की खाल ना हो कि लोगों को गोश्त खिला के, तो अभी ये खालें लेके फिर रहे हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी बैंक पे, हमने जाना है बैंक, एक काम है छोटा सा जी। तो अगर आपने ख़वातीन बाख्तियार देखनी है तो ये देख सकते हैं मोटर बाइक पे माशाल्लाह 2 ख़वातीन जा रही हैं। एक राइड कर रही है, एक पीछे बैठी है, गुड वन। तो आगे मुझे शदीद रश नज़र आ रहा है। जो हमारा अड्डा है उस पर शदीद रश रहता है, चाहे आप जिस वक्त भी आओ। कभी मोटरसाइकिलें फंसी होती हैं, ये रिक्शे आप देख सकते हैं लाइन बना के लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे हैं कि बाज़ार से जो पैसेंजर भी निकले वो हमारे हथे चढ़ जाए। तो ये इधर ही चक्री लगाते रहते हैं, बल्कि चक्कर खाते रहते हैं और लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते रहते हैं। ये देख सकते हैं आगे चौक में कैसे ट्रैफिक फंसी हुई है, क्योंकि इधर 4 सड़कें मिल रही हैं। एक बाज़ार से आ रही है, एक कचहरी से आ रही है, एक मंडी से आ रही है। तो ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाती है यहाँ पे पहुँच के। मोटरसाइकिल हत्ता कि पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। अभी मुझे कैसे रास्ता मिलेगा, रास्ता तो बल्कि ढूंढना पड़ेगा इनके दरमियान से। ये देखें, चल ही नहीं रही, मोटरसाइकिल भी नहीं चल रही, वो आपस में फंसे हुए हैं। ऊपर से रेडी वाले आए हुए हैं मैदान में। रिक्शे वाले तो चलो इधर ही रहती हैं, इधर ही खड़े रहते हैं। कोई गाड़ी फंस गई ना इस दरमियान में, कोई रिक्शे वाले ने माड़ी सी भी लगा दी, वो बस फिर इधर ही रहेगा। या गधा गाड़ियाँ भी घुसी होती हैं दरमियान में। मोटरसाइकिल वाले की ये कोशिश है कि बस मेरा अगला पहिया घुस जाए, मैं चाहे घुसूँ ना घुसूँ। अभी ये भी ऐसे ही खड़ा हुआ है मुँह निकाल के। ये रिक्शे वाला पता नहीं क्या कह रहा है। चलो मर्ज़ी है भाई तेरी, तू गुज़र जा। ये फंसे हुए हैं बेचारे, देख रहे हैं कि कैसे पहिया हमारा घुसे, कैसे पहिया फंसा दें बस दरमियान में। ये माशाल्लाह मस्जिद है जी मेन चौक में। चलो रश से निकले हैं। आगे आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा बैंक में। जी हाँ, इस बैंक की बात हो रही है। तो इस बैंक में हम पहले गए थे तो कोई तजुर्बा जो है अच्छा नहीं रहा था, थोड़ा गर्मा गर्मी भी हो गई थी। तो आज हम आ चुके हैं इस बैंक में। लेकिन ये है कि इसका स्टाफ जो है इंतहाई, क्या कह सकते हैं, बदतमीज़, बल्कि उजड़, बल्कि रूड, क्या कहें अब, कोई समझ नहीं आ रही कि रवैया जो है ग्राहक के लिए उसका इंतहाई जो है। ये इसने तंबू भी लगाया हुआ है, बाकायदा तंबू लगाया हुआ है कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं तंबू में खड़े होकर इंतज़ार करें। लेकिन आज क्योंकि हफ्ता है तो टाइम नहीं है उस हवाले से। जी तो भैया हम पहुंच चुके हैं बैंक की यात्रा के बाद घर, और इस वक्त छत पे बैठ के जो है थोड़ा मौसम ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे थे कि आपसे बातचीत करें। कि जो कि मैंने आपको बताया कि हस्बे तवक्का मेरे साथ तो वही सलूक हुआ है जो कि इससे पहले हो चुका है। ये बैंक वैसे तो ये इस बात का दावेदार है कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक हूँ, बड़े बड़े लंबे इश्तहारात भी चलाता है, सारे काम करता है, और हमारे PSL का जो है वो मेन, क्या कहते हैं उसको, स्पॉन्सर भी है। चलें अच्छी बात है। लेकिन जो इसमें स्टाफ है या मैनेजमेंट है, उसका रवैया आवाम के इर्द गिर्द या आवाम के लिए बहुत ही भयानक है। उसका तजर्बा मेरे नहीं, अजीज़ व अकारब को, दोस्तों को भी हो चुका है कि जो इनकी सर्विस है वो इंतहाई घटिया है। एक दिन पहले भी मैं गया था, मेरे पास एक चेक था, तो मैंने वो बंदे को, कैशियर को जाके चेक दिया, तो उसने चेक कभी देखा भी नहीं, पकड़ते सारे ऐसे उसमें जो ड्रा था उसमें फेंक दिया। कहता है फ़ोटो कापी ला के आओ, तो 2 साइन करो पीछे। मैंने कहा तुझे असल चाहिए तो मेरे पास है, चेक कर ले। नहीं फ़ोटो कापी चाहिए। तो मैंने कहा सही है, कर लो फ़ोटो कापी। नहीं तुम ही करा के ले आओ बाहरों। मैंने कहा फ़ोटो कापी तुझे चाहिए, मैं बाहर से जाके करवा के लाऊं, ये तो तुक नहीं ना बनता कोई। वो कह रहा नहीं जी काम सारी दुनिया करानी है, तो ही को वक्री फ़ोटो कापी करानी है। मैं क्या परेशान, मैं क्या हैं ये क्या भाई, फ़ोटो कापी इसको चाहिए, करवा के मैं लाऊं।
चेक मैंने दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, तू चेक कर सही है। अगर मैं 2 नंबर तरीका है, कोई साइन में मसला है, चेक में मसला है, पैसे नहीं है, तो फिर तो मुझे बता। ये लेकिन ये रवैया कि चेक फेंक के मारना, उसके बाद ये ऑर्डर देना कि जाओ फ़ोटोकॉपी करवा के लाओ, अजीब बात है भाई। ये उस दिन था। आज मैं गया हूँ, रवैया सेम उसी तरह ही है। आज उसने क्या किया भाई, लाइट नहीं थी, चले उनके पास तो जनरेटर था, उनका निज़ाम तो चल रहा था, उसने वही काम किया। चेक देखा ही नहीं, फ़ोटोकॉपी करा के ले आओ। मैंने कहा बाहर लाइट नहीं है तो फ़ोटोकॉपी नहीं होगी, जो भी करना है तो खुद ही कर ले। नहीं साढ़े को कोई निज़ाम नहीं है फ़ोटोकॉपी का। मैं हैरान परेशान खड़ा हुआ हूँ भाई। ये बैंक वाला कह रहा है भाई, जिसका काम ही सारे दिन ये है कि लोगों के कागजात की जांच पड़ताल करे, अकाउंट खोले, सारे काम करने, उनके पास फ़ोटोकॉपियर भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ उनके अपने ज़ाती काम के लिए मौजूद है। कस्टमर का काम, जो कि कस्टमर काम के लिए आ रहा है, उस काम के लिए फ़ोटोकॉपी नहीं है, आप बाहर से करवा के लाओ। अभी मैं गया हुआ था पैदल, जैसा कि आपने मुझे देखा, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, तो फ़ोटोकॉपी तो हो जानी थी, लेकिन वो ज़रा दूर से होनी थी, तो गर्मी ज़्यादा थी, मैं उधर जा नहीं सकता था, ज़्यादा गर्मी पैदल चल के। तो फिर मैं यही बेहतर समझा कि आज घर आ जाऊँ। आज दिन था हफ्ते का, तो अब ये है कि सोमवार वाले दिन देखी जाएगी क्या बनता क्या नहीं। ये तो आज की जो भी है सूरत हाल रही है। तो मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि यार, आवाम का पैसा इन बैंकों में रखा हुआ है। आवाम जो है वो गर्मी में बाहर लाइन लगा के खड़ी होती है, उनके लिए कोई साए का भी बंदोबस्त नहीं है, या और भी कोई पानी वगैरह का, कोई ठंडी हवा का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये एक लगा हुआ है, क्या एक शेड कह सकते हैं, ग्रीन सा कपड़ा एक लगा हुआ है कि एक नुमाइशी तौर पे लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कस्टमर के लिए बहुत वो अच्छी सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि अब 11 साल बैरून मुल्क रह चुका हूँ, जैसा कि अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, मैं बताता रहता हूँ, तो फिर मेरे जहन में वो तकाबली जायज़ा आ जाता है कि जब मैं इस बात का तकाबुल करता हूँ दूसरे ममालिक के साथ कि यार उनकी सर्विसेज क्या हैं अपने शहरियों के लिए, और हमारी सर्विसेज क्या हैं अपने शहरी के लिए, और ख़ास तौर पे कस्टमर के लिए। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है ई कॉमर्स की, और उसके पीछे सिर्फ़ एक वजह है कि कस्टमर उन्होंने ख़राब नहीं होने देना। कस्टमर के पीछे उन्होंने हर काम करना है, उल्टा भी लटकना है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। मुझे खुद इस बात का तजर्बा हो रहा है। ये जिस आईफ़ोन से मैं आपको वीडियो बना के, ये जिस आईफ़ोन से अब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आईफ़ोन मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। इसमें क्या हुआ, बैटरी का इशू आ गया। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा ये ऑनलाइन चीज़ ख़रीदी हुई है, तो ना तो इनका कोई स्टोर है जहाँ पे वो करवाया जा सके, और जिस मुल्क में मैं हूँ ना इनका कोई एप्पल स्टोर है, तो फिर इसकी वारंटी का क्या होगा। मैंने सिर्फ उनको मेल की है अमेज़ॉन पे जाके, मैंने कहा मैं ये कस्टमर हूँ आपका, मैंने इस डेट को ये आइटम नंबर ख़रीदा है और इसमें ये फ़ॉल्ट है। 24 घंटे के अंदर जो उनका नुमाइंदा था उसने मुझे कॉल की, उसने पूछा आपको क्या मसला है। मैंने कहा इस तरह बैटरी ड्रेन हो जाती है, बैटरी नहीं सही वो मोबाइल की, तो अब इसका क्या हल है। वो कहते हैं इसकी वारंटी है, तो ये वारंटी में ना हम आपको ठीक करवा देंगे। तो मैंने कहा इसको किधर लेके आना सेट को। उसने कहा जी आपने सेट को कहीं भी नहीं लेके आना, आप सिर्फ हमें एड्रेस बताएं, उस एड्रेस पे आके हमारा नुमाइंदा जो है वो कलेक्ट कर लेगा आपसे फ़ोन और सही करवा के आपको दे दिएगा। आपने कोई चीज़ नहीं साथ देनी, कोई बॉक्स नहीं, चार्जर नहीं, सिर्फ आपने खाली जो फ़ोन है वो सिर्फ हमारे नुमाइंदों को हैंड ओवर करना है, आगे हम जाने और हमारा काम जाने। और यही हुआ है। एक दिन के बाद मुझे फ़ोन आया, जो भी उनका नुमाइंदा था उसने मुझे कॉल की, उसने कहा मैं एड्रेस पे आ चुका हूँ, अगर एड्रेस चेंज करना है, कहीं और आना है तो आप मुझे बताएं, जो आपने एड्रेस लिखवाया था मैं उस पर मौजूद हूँ और शाम 5 बजे तक मौजूद हूँ। ये नहीं है कि आप अभी आके दें या मैं अभी आऊँगा, शाम 5 बजे तक मैं इस एरिया में मौजूद हूँ। आप जब भी कन्वीनियंटली अपनी सहूलत से मुझे फ़ोन दे सकते हैं, मुझे अपनी आइटम हैंड ओवर कर सकते हैं, कर दीजिएगा तो मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप उधर ही खड़े हो। मैंने जाकर उसको फ़ोन दिया, फ़ोन उसको दे दिया। तकरीबन 4 दिन के बाद मुझे फिर फ़ोन आया, फिर मुझे अमेज़ॉन से फ़ोन नहीं आया, फिर मुझे कोरियर से फ़ोन आया। वहाँ पे कह रहा हूँ मैक्स कोरियर है, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा जी आपकी आइटम फ़लाँ सेंटर में है, आप लेने आएँगे या आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाए। मैंने कहा नहीं मैं ख़ुद लेने आऊँगा क्योंकि अभी मैं घर नहीं हूँ। मैं शाम को गया हूँ, उन्होंने कहा जी अपना आईडी कार्ड दिखाएं। मैंने आईडी कार्ड दिखाया, उसने मुझे पार्सल दे दिया। पार्सल खोला, उसमें मेरा फ़ोन था और फ़ोन बिल्कुल वर्किंग हालत में था। इसे कहते हैं सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस और ग्राहकों को मुतमईन करना। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कस्टमर सर्विस का वो लेवल नहीं है जो कि होना चाहिए। ये खाली मैं अमेज़ॉन की मिसाल दे रहा हूँ। एक और मिसाल मैं आपको देखता हूँ। एक कोरियर कंपनी थी, उसका नाम था समसा कंपनी ने क्या किया कि कस्टमर के जो आर्डर थे वो क्या करती थी, जैसे यहाँ पे TCS है या लिपोर्ट है या दूसरे कोरियर सर्विस हैं, वो
वो सर्विस क्या करती थी कि डिले कर देती थी लोगों का जो भी सामान पार्सल डिलीवर होना होता था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। जब लोगों को जिनको अर्जेंट ज़रूरत है वो बेचारे परेशान हो रहे होते थे कि हमारा जो पार्सल है वो आया नहीं है। ओए बैठ जा, गिरेगा, लाजमी गिरना है, बैठ जा। हाँ यहाँ से ऊपर क्यों लेने आया है? यहाँ बैठ जा, अभी लेके जाता हूँ, बैठ जा। उधर बैठ, उधर बैठ, उधर। जब कस्टमर ने मुतलका इदारा जो भी उनका रेगुलेटर था उनको इत्तला की कि ये कंपनी से इस तरह कर रही है, तो साथ ही हुकूमत ने उनका जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया तकरीबन 1 माह के लिए, और उन पर 90,000 रियाल जुर्माना कर दिया, सिर्फ इस बिना पे कि वो ऑर्डर डिले कर रहे थे। कंपनियां इस हद तक जाती हैं, रेगुलेटर अदारे कंपनियों के पीछे इस हद तक जाते हैं कि वो कस्टमर के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। और बैंकों पे तो ख़ास तौर पे बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि वो जब आवाम का पैसा लेके आवाम को जलील करें तो इस बात की कतई तौर पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। कैसे वो कर सकते हैं आवाम का पैसा अपनी जेब में लेके मुनाफा कमाएं और जिन आवाम का पैसा उनको ही बाद में जलील करें। अभी आप जाते हो कि जी मैंने पैसे बैंक में रखवाने हैं, वो तो आपको मिनिमम जो भी उनकी सूद की शरह है, सूद तो ज़ाहिर बात है हराम है, लेकिन एक मैं बात समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। आप जाते हैं जी मैंने 1 लाख रुपया बैंक में रखवाना है इतने अरसे के लिए, उसने कहा ठीक है जी हम आपको 6% सूद देंगे, 1 लाख के पीछे 6,000 रुपये सूद देते हैं। अच्छा जी ठीक है, आपने रखवा दिए पैसे। अभी मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे सूद पे पैसे चाहिए, बैंक कहता है ठीक है हम 1 लाख रुपए देंगे, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ गिरवी रखवाएं जिसकी मालियत 4 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, जितनी मर्ज़ी हो। अच्छा जी वो गिरवी रखवा दी, अब सूद है, सूद आपको 20% देना पड़ेगा, 22% सूद देना पड़ेगा। लेकिन जिससे लिया है उससे कोई गारंटी नहीं है कि ये हो गया हम भाग गए या क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि कई बैंक डूबे हैं, लोग जलील हो रहे हैं। कोई बैंक मैनेजर पैसा लेके भागे हैं, वो भी आवाम जलील हो रही है। मिसालें भरी हुई हैं, बैंक मैनेजर पैसा ले गए आवाम का जो भी अकाउंट होल्डर्स का पैसा था, या जो बैंक का स्टाफ था उन्होंने हरामजदगियाँ की, पैसे खा लिए, जो लॉकर थे वो तोड़ के जेवरात निकाल लिए, आवाम को बहुत जलील किया। बाद में बैंक तो कोई ज़िम्मेदारी लेता नहीं है। आजकल जैसे भी फ्रॉड चल रहा है भाई, लोगों को वो पिन वगैरह मांगते हैं, फिर उनके पैसे निकाल लेते हैं। अब इस बंदे को कैसे पता चला जो कॉल कर रहा है कि मेरा इस बैंक में अकाउंट है, ये इन्फॉर्मेशन उस तक कैसे पहुंची है? इस बात का बैंक का अमला जितनी देर ऐसे फ्रॉडियों से ना मिला हो नहीं पता चल सकता कि इस बंदे का किस बैंक में अकाउंट है। अब किसी को गैप तो नहीं है, इतने ज़्यादा बैंक हैं, 50-60-100 के करीब बैंक है। अब जो फ्रॉडी है, जो कॉल करने वाला है, उसको इस बात की किसने ख़बर दी है कि मेरा अकाउंट जो है इसी मखसूस बैंक में है? किसी ने ख़बर दी तो उसने मुझे कॉल की है सारी, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। और बाकायदा उस अब तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं ऐसे कि उस बैंक का नाम ऊपर लिखा होता है, जो भी हेल्पलाइन होती है, हेल्पलाइन से आपको कॉल आ रही होती है, आप पज़ल हो जाते हैं, बाकायदा वो मेल कर रहे होते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा सेटअप हो जाता है। तो बंदा ये समझने से कासर होता है कि यार मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है और कौन कर रहा है, तो ये तो मुझे वाकई बैंक का ही बंदा लगता है। ये सारी बातें मिल के इस बात पे सोचने के मजबूर करती हैं कि हमारी कस्टमर सर्विस या हमारे इदारों की, हमारी कंपनियों की कस्टमर सर्विस कैसी है, जो कि इतनी गंदी सर्विस लोगों को दे रहे हैं। और उनका अमला देखें, शायद फ्री काम कर रहा है, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही, किसी ने ज़बरदस्ती ज़ंजीरों में जकड़ के बिठाया हुआ है कि आप हमारी वो ड्यूटी दें यहाँ पे आवाम को आके। क्योंकि उनका रवैया देख के तो यही लगता है कि ये सुबह से शाम बगैर पानी के, बगैर खाने के, और महीने बाद इनको सैलरी भी नहीं दी जा रही, बल्कि उल्टा इनकी जेब से ली जा रही है। जो इनका करख्त रवैया, रूड रवैया आवाम के साथ होता है। बेटा अभी जाता हूँ, अभी लेके जाता, थोड़ी 2 मिनट है, आ जा। बैरून मुल्क की और बहुत मिसालें मेरे जहन में आती रहती हैं जो कि रील की सूरत में शक्ल में चलती रहती हैं। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक फ़र्नीचर स्टोर था, नाम चले लेना मुनासिब नहीं है।
वो क्या करता था, वो पुराना फर्नीचर कहीं से ख़रीद लेता था, फिर उसकी रेनोवेशन करके एज़ अ न्यू उसको सेल कर रहा था। तो एक गाहक था, उसने ख़रीद लिया। ये मैं बैरून मुल्क की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। जब वो घर लेके गया तो उसने वो देखा जो भी अपना सोफ़ा था ये, वो उसको शक पड़ा कि ये रीइस्टेब्लिश हुआ है, ये नया नहीं है। उसने जो भी वजारत तिजारत थी उसको कंप्लेन की कि मैंने इस तरह सोफ़ा सेट ख़रीदा, फ़र्नीचर ख़रीदा फ़लाँ कंपनी से, और ये जो नया नहीं है, ये पुराना रीइस्टेब्लिश किया गया और मुझे ये नहीं बताया गया कि ये रीइस्टेब्लिश हुआ है और मुझे नया करके सेल कर दिया गया। अब आप मुझे बताओ क्या करो। उस इदारे ने उसको भी भारी जुर्माना किया, उसको नया फ़र्नीचर भी दिलवाया। यानी इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसियाँ हैं। ये नहीं है कि आप ग्राहकों के जैसे मर्ज़ी इस्तेहसाल करें, उनके मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाएं। अब कोई चीज़ ख़रीद के ले गया तो बाद में दुकानदार अकड़ के कहता है नहीं मैं लेनी वापस, जो होंदा ही कर ला। ये हर दूसरे दुकानदार का यही रवैया है, लेकिन इस्लाम का ये रवैया नहीं है। हम मुसलमान होने के दावेदार हैं, लेकिन आप कोई चीज़ ख़रीद लो, आप वापस करने जाओ, उसकी आँखें जो हैं यहाँ पे होती हैं, मरने मारने पे, लड़ाई पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन बेचने हो तो उनकी ज़ुबान ऐसे जैसे शहद में डूबी होती है। सिर्फ आप चेंज करवाने जाएँ तो उनका रवैया यकसर बदल जाता है कि अब हमें 10 मिनट फिर इसको चीज़ दिखानी पड़ेगी। ये हालांकि आप उनसे पैसे नहीं मांग रहे, अगर पैसे मांग लो शायद वो आपका सर फाड़ने पर तैयार हो जाएं, जो कि आमतौर पे फटते नज़र आते हैं हमें बाज़ारों में। बड़ा सा बोर्ड लिख के लगाया होता है, ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं हो सकता। जैसे कोई बंदा मार के या दुकानदार को आप कत्ल करके तो भागे हुए हैं, तो इसलिए आपका लूटा हुआ माल या वापस तब्दील नहीं हो सकता। मेरे अच्छे भाई भी हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई भी हैं जिन्होंने ये लिखा होता है ख़रीदा हुआ माल वापस और तब्दील हो सकता है, लेकिन वो शायद पूरे बाज़ार में अगर 100 दुकान हो तो वो एक दुकानदार ऐसा हो। क्या वो नहीं रोटी खा के सोता? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या वो कारोबार नहीं कर रहा? ये सिर्फ अपने दिल को समझाने वाली बात होती है कि आपका रवैया गाहक के मुतल्लिक क्या है। जो वही गाहक जो कि आपके रिज़्क़ का बायस बन रहा है, आपका रवैया, रूड रवैया उसके मुतल्लिक ऐसा हो कि आप उसका सर फाड़ने पर तैयार हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि वो चीज़ वापस करने आ जाए। लेकिन आलमी कंपनियां, ये तो दुकानदार हैं, इनका पता नहीं है 1 साल है दुकान, 2 साल है, 3 साल है, 10 साल है, लेकिन आलमी कंपनियां जो कि 150 साल से बिज़नेस कर रही हैं, आप उनके स्टोर में जाओ, स्टोर में दाखिल होते ही वेलकम का बोर्ड बाद में लगा होता है, एक बड़ा सा बोर्ड उन्होंने लगाया होता है, उस पर लिखा होता है इट्स ओके टू चेंज योर माइंड, कि अगर आपका जहन बदल गया कोई बात नहीं, आप अपनी प्रोडक्ट लेके आएँ, रसीद ले आएँ, अपनी जो चीज़ है 15 दिन के अंदर आप वापस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मैं बजाते खुद कपड़े वापस किए हैं, पैसे लिए हैं, शर्टें वापस की हैं, पैसे लिए हैं, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, पेंट कोट बहुत दफ़ा। हालांकि दुकानदार को ये भी होता है, कंपनी को ये भी होता है कि शायद इसने पहन के हमें वापस किए हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी है वो वापस लेते हैं। उन्होंने लिखा होता है, रसीद के ऊपर लिखा होता है कि आप रसीद लेके आएँ, आपके पास 15 दिन का टाइम है, और ज़रूरी नहीं है इसी स्टोर पर आएँ, हमारी किसी भी ब्रांच पर चले जाएँ, वापस भी करेंगे, चेंज भी करेंगे, पैसे भी आपको वापस देंगे, आपने परेशान नहीं होना। ये होता है आलमी जो होता है स्टैंडर्ड चीज़ों को वापस करने का। एक और स्टोर की बात मेरे जहन में आ रही है, अल्लाह आपका भला करे, मार्क एंड स्पेंसर। मार्क एंड स्पेंसर ने अपने ग्राहकों को ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप इस मुल्क से ख़रीदें, किसी और मुल्क में जाके वापस करें, कोई मसला नहीं है। ये होता है ग्राहक बनाना और कारोबार करना। हाँ, ऊपर क्यों आया? उतार दे इसको, उदाता है। अभी ये बात होती जा रही है तवील, तो इस वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। आपके साथ ऐसे ही तजर्बे हुए हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चला उसको उतारता हूँ ना।